नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में महासागर की धारा के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे महासागरीय धारा की परिभाषा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय धारा के प्रकार को, उनके बारे में पढ़ेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए, महासागरीय धारा के प्रकार। हमारे साथ साथ लिखते हुए और समझते हुए सभी लोग चलें। महासागरीय धारा के प्रकार। अगर इनके प्रकार की बात किया जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। महासागरीय धारा जो होती है ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला लिखिए गर्म जल धारा और दूसरा ठंडी जल धारा। महासागरीय धारा जो होती है ये दो प्रकार की होती हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक को करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालिए गर्म जल धारा। पहला लिखिए गर्म जल धारा। सबसे पहले समझ लीजिए कि गर्म जल धारा जो होती है वो किसे कहा जाता है। तो अगर इनके परिभाषा की बात किया जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि जो गर्म जल धारा होती हैं वो गर्म क्षेत्रों से ठंडी क्षेत्रों की ओर चलती हैं। जिन क्षेत्रों में ये जल धाराएं चलती हैं उन क्षेत्रों का तापमान को बढ़ा देती हैं, क्योंकि इनके मतलब जिन क्षेत्रों से चलती हैं तो रास्ता का जो जल होता है उसका तापमान कम होता है, तो उसका तापमान कम होता है तो और इनका जो तापमान होता है ज्यादा होता है। तो जिन क्षेत्रों में चलती हैं उन क्षेत्रों को तापमान में वृद्धि कर देती हैं। तो इन्हीं पॉइंटों को हम लोग नोट करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए वह जल धारा वह जल धाराएं जो गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गर्म जल धारा कहा जाता है। उन्हें गर्म जल धारा कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, वह जल धाराएं जो गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं उन्हें गर्म जल धारा कहा जाता है। ये जो जल धाराएं होती हैं ये हमेशा भूमध्य वाले क्षेत्रों से और ध्रुव वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। तो इस पॉइंट को आप सभी लोग सबसे पहले परिभाषा को लिख लीजिए, फिर हम लोग इनके पॉइंटों को समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तब तक समझते रहिए कि इन मतलब गर्म जल धाराएं जो होती हैं इनका तापमान ज्यादा होता है, तो तापमान ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो जिन क्षेत्रों में चलती हैं उन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा कराती हैं, क्योंकि वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो फिर वर्षा ज्यादा होगी। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि ये जो जल धाराएं होती हैं वो भूमध्य क्षेत्रों से ध्रुव क्षेत्रों में चलती हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, ये जल धाराएं भूमध्य वाले क्षेत्रों से ध्रुव वाले क्षेत्रों में चलती हैं।
ये जो गर्म जल धाराएं होती हैं ये भूमध्य वाले क्षेत्रों से ध्रुव वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। तो इनका जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है। तो जब तापमान ज्यादा होता है तो फिर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। लिख लीजिए कि इनका तापमान ज्यादा होता है तो तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। और ये जिन क्षेत्रों में चलती हैं उन क्षेत्रों में वर्षा भी ज्यादा होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो गर्म जल धाराएं होती हैं ये वह जल धाराएं होती हैं जो भूमध्य क्षेत्रों से ध्रुव क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ये जल धाराएं इनका तापमान ज्यादा होता है तो रास्ते में जो जल होते हैं उनका तापमान कम होता है। तो ये उन जलों का तापमान में वृद्धि कर देती है। मतलब जिन क्षेत्रों में ये चलती हैं उन क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि कर देती हैं। तापमान में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है और इसीलिए जिन क्षेत्रों में चलती हैं उन क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे ठंडी जलधारा के बारे में और समझेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ठंडी जलधारा। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि ठंडी जलधारा कहते किसे हैं। तो ठंडी जलधारा की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो ये ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये ध्रुव वाले क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्रों की ओर हमेशा चलती हैं। तो इनमें सबसे पहले परिभाषा इनकी लिख लीजिए। वह जलधाराएं जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं। गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं उन्हें ही ठंडी जलधारा कहते हैं। उन्हें ठंडी जलधारा कहते हैं। ये हमेशा जो होती हैं ये ध्रुव से भूमध्य वाले क्षेत्रों में चलती हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। ये हमेशा ध्रुव से भूमध्य वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं ये वह जलधाराएं होती हैं जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ये हमेशा ध्रुव क्षेत्रों से भूमध्य वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। इनका जो तापमान होता है इनका तापमान कम होता है। तो जब ये चलती हैं तो जिन क्षेत्रों में चलती हैं उन क्षेत्रों का भी तापमान कम कर देती हैं। तो तापमान कम कर देती हैं इसलिए वाष्पीकरण कम होता है और जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां बारिश कम होती है। तो इसमें आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर एक बार अगली पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी लोग नोट करते हुए और समझते हुए हमारे साथ साथ चलते रहें।
नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए कि इनका जो तापमान होता है वो तापमान कम होता है। इनका तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण भी कम होगा। वाष्पीकरण कम होगा तो बारिश भी कम होगी, वर्षा कम होती है जिन क्षेत्रों में चलती हैं ये। ठंडी जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं उन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को महासागरीय धारा के प्रकार, जिसमें गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में समझ चुके होंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और एक भी क्लास मिस ना हो, जिससे अपनी तैयारी को खूब मजबूती के साथ निरंतर बनाए रख पाएं। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।